हेलो बच्चों। क्या रोलिंग मोशन के सवाल आपने करे हैं? वो बहुत ही टफ होते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं, है ना? तो हम बहुत ही एक शॉर्ट मेथड इसकी देखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा इम्पल्स मेथड। जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स मेथड। स्पेशली ये तब काम में आती है जब टाइम आपको दे रखा हो। जब आपसे किसी टाइम पर वेलोसिटी पूछी हो या फिर एंगुलर वेलोसिटी पूछी हो, उस समय ये मेथड आपके काम आती है। ठीक है। अच्छा, तो एक बार अपन शॉर्ट में ये देखेंगे पहले कि इम्पल्स क्या होता है, और फिर हम इस मेथड की बात करेंगे बेटा। चलिए फटाफट हम देखते हैं कि क्या होता है इम्पल्स। ये देखिए, यदि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, यदि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो इससे बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है। तो किसी गिवन फोर्स के कारण किसी गिवन टाइम के अंदर जो मोमेंटम चेंज होता है, किसी गिवन फोर्स के कारण किसी गिवन टाइम इंटरवल में जो मोमेंटम चेंज होता है, उस मोमेंटम चेंज को ही हम क्या कहते हैं? लीनियर इम्पल्स कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, तो ये बताता है मोमेंटम कितना चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और इसको ही क्या बोला जाता है? लीनियर इम्पल्स कहा जाता है बेटा। इसको ही लीनियर इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं किसी घूमती बॉडी की, जब कोई बॉडी घूमती है तो हम लीनियर इम्पल्स की जगह पर क्या बोलते हैं? एंगुलर इम्पल्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वापस से देखो। तो फोर्स को मल्टीप्लाई करा टाइम से, फोर्स को मल्टीप्लाई करा टाइम से, तो क्या मिला आपको? लीनियर इम्पल्स। जब लीनियर इम्पल्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब लीनियर इम्पल्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है एंगुलर इम्पल्स। तो जैसे आपने देखा कि लीनियर इम्पल्स जो होता है वो मोमेंटम चेंज के बराबर होता है, तो वैसे ही आपका जो एंगुलर इम्पल्स होता है, वैसे ही आपका जो एंगुलर इम्पल्स होता है वो एंगुलर मोमेंटम चेंज के बराबर होता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो लीनियर इम्पल्स है उसको तो हम ये लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम। ठीक है ना? तो लीनियर इम्पल्स को आप लिखो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, फिर मल्टीप्लाई किससे करो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इससे क्या मिलेगा सर? इससे मिलेगा हमें डेल्टा एल। लेकिन एल किसको बोलते हैं? एल तो बेटा इसको बोलते हैं अपन आई मल्टीप्लाई ओमेगा। किसी एक्सिस के अबाउट जब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई ओमेगा के बराबर होता है वो। ठीक है। तो जो डेल्टा एल होगा वो आ जाएगा आपके पास आई इंटू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। इसको ही अपन क्या कहते हैं? एंगुलर इम्पल्स। ठीक है। यस। तो इसको सवालों में कैसे यूज करना है वो अपन अब देखते हैं। यहां देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। ठीक है। तो क्या दे रखा है आपको? एक सॉलिड स्फीयर गिवन है जो इनिशियली किस में था? रेस्ट। सॉलिड स्फीयर गिवन है जो रेस्ट में रखा था। इस पर आपने लगा दिया है फोर्स, जिसके कारण ये वेलोसिटी गेन करेगा, एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा, है ना? दोनों बातें हैं। और साथ में गिवन है आपको कि यह प्योर रोलिंग कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट आपका स्लिप नहीं कर रहा। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग कहते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन का तरीका समझिए, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये देखो कि इस पॉइंट पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन लग रहा है। वो राइट में भी लग सकता है, वो लेफ्ट में भी लग सकता है, हमें अभी नहीं पता, तो हमने माना कि राइट में लग रहा है। ठीक है। यस।
एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये जो पॉइंट हमने कंसीडर करा है पॉइंट ए, तो आपका फ्रिक्शन पॉइंट ए से पास कर रहा है, नॉर्मल पॉइंट ए से पास कर रहा है, mg पॉइंट ए से पास कर रहा है। तो इन तीनों फोर्सेस के एंगुलर इम्पल्स कितने मिलेंगे आपको? 0 मिलेंगे पॉइंट ए पर, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 है इसलिए। लेकिन ये वाला जो फोर्स आप देख रहे हो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, आप देख सकते हो कितनी है, बोलो 2r के इक्वल है। यस, तो लीनियर इम्पल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा एल होता है। हम किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं? हम पॉइंट ए के अबाउट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो जे कितना है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप चेक करो, ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2r के इक्वल है, 2r के इक्वल है। डेल्टा एल तो I इंटू ओमेगा, तो 2FTR। बॉडी कौन सी है बेटा, देख लो एक बार। सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। तो इस एक्सिस के अबाउट होता है, डायमीटर के अबाउट। हमारी एक्सिस तो टेंजेंट है बेटा, हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। तो इस पर कितना इनर्शिया लिखें, जल्दी बोलो। 7/5 mr² इंटू ओमेगा। तो ओमेगा कितना मिला? ओमेगा मिला है हमें 10Ft/7 mr। यही हमारा आंसर है। कैसा लगा था कि रोलिंग का सवाल बहुत बड़ा होगा, है ना? कितनी स्टेप में आंसर आया देखो, एक स्टेप, 2 स्टेप, ओनली 2 स्टेप। हार्डली हमने इसको 20 सेकंड में आप कर पाएंगे जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बेटा, एक सवाल हम और देखते हैं। अच्छा सर, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी हम कैसे निकालें, समझो समझो। जब रोलिंग होता है तो VCM किसके बराबर होता है? R ओमेगा के बराबर होता है। तो बस बेटा ओमेगा की जो वैल्यू आपने निकाली है, ओमेगा की जो वैल्यू आपने निकाली है, यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हम VCM भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है समझो। एक डिस्क है जो रोलिंग स्टार्ट करती है किसी इंक्लाइन प्लेन पर। इनिशियली किसमें थी बेटा? रेस्ट। यस, आपसे पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए, मतलब ओमेगा बताइए आफ्टर टाइम t। सबसे पहले फोर्सेस को शो कीजिए। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लग रहा होगा। mg का कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा यहाँ लग रहा है। mg का कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट mg कॉस थीटा यहाँ लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसा। ठीक है, अब आप फोकस करके देखो। अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, किस पॉइंट को? इस पॉइंट ए को, इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो mg cos थीटा इसी पॉइंट से पास कर रहा है, फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा है, नॉर्मल इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो फिर इन तीनों फोर्सेस के एंगुलर इम्पल्स 0 हैं। केवल एक सिंगल फोर्स
एम जी साइन थीटा, इसी का एंगुलर इम्पल्स हमें मिलने वाला है। ठीक है, और इस फोर्स के साथ हमारे पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बोलो, आर के इक्वल है बेटा। तो हम फार्मूले में पुट करते हैं एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा एल। लीनियर इम्पल्स कैसे लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, केवल एक सिंगल फोर्स, कौन सा वाला था वो, एम जी साइन थीटा इंटू टी। ये आपका लीनियर इम्पल्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, कैपिटल आर। डेल्टा एल क्या होता है, आई ओमेगा होता है। डेल्टा एल आई ओमेगा के बराबर होता है। जब आप बात करते हो डिस्क की, तो डिस्क का यहाँ पर जो इनर्शिया होता है अपने सेंटर के अबाउट, वो 1/2 एम आर स्क्वायर होता है ना। हाफ एम आर स्क्वायर होता है सेंटर के अबाउट, लेकिन हमारी एक्सिस यहाँ है, तो यहाँ पर आएगा बेटा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। डेल्टा एल का क्या करा, इनिशियल वाला जीरो था, देखो सवाल में दे रखा है बॉडी शुरू में किस में थी, रेस्ट में, तो आपने इसमें से जीरो माइनस करा, मतलब कुछ माइनस नहीं करा, है ना। यस, एक सिंगल स्टेप, क्वेश्चन खत्म। इतना ही फास्ट है बेटा ये सवाल। तो ओमेगा क्या मिला आपको, 2 GT साइन थीटा, 2 GT साइन थीटा अपॉन 3R। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। इसमें भी अगर आपको वेलोसिटी निकालना है VCM, तो VCM किसके बराबर होता है, रोलिंग के केस में R ओमेगा के बराबर होता है। तो इस मेथड को अपन कहते हैं इम्पल्स मेथड। कैसी लगी मेथड बोलो, आप कमेंट करके बताइए ये मेथड आपको कैसी लगी है। क्या सच में हम 20 सेकंड में आंसर दे सकते हैं रोलिंग के सवालों का, जो रोलिंग हम इतना टफ मानते थे, अब सोचो कितना ही आसान हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे रोलिंग पर ही, और बनाएंगे तो रोलिंग का एक डिटेल्ड वीडियो भी हम बनाने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।